नमस्कार दोस्तों। तो हम लगातार यूएस इलेक्शंस के ऊपर तो बात कर ही रहे थे, और जब यूएस इलेक्शंस के ऊपर मैंने पहले आपसे बात करी थी तो मैंने एक चीज़ बोला था आपको कि यू विल फील द हीट आफ्टर द यूएस इलेक्शंस। जो भी उसका रिजल्ट होगा उसकी हीट बहुत सारी कंट्रीज फील करेंगी। जैसे हमने कनाडा के ऊपर बात करी थी कि दैट कनाडा हैज़ स्टार्टेड टू फील द हीट। उसके बाद हमने कुछ जो वो कल्चर था यूएस में जो चल रहा था उसके ऊपर बात करी थी, बिकॉज वी आर नॉट सीइंग सम प्रेसिडेंट हु इज़ जस्ट अ प्रेसिडेंट, वी आर सीइंग सम प्रेसिडेंट जिसकी इमेज जो है ना वो बहुत ही हार्ड लाइनर की इमेज है। वी आर टॉकिंग अबाउट डोनाल्ड ट्रंप। ठीक उसी तरीके से जैसे इंडिया का जब इलेक्शन हुआ था ना, तो अगर आप अगल बगल की कंट्रीज़ के थोड़ा लोकल न्यूज़ को फॉलो करते होगे तो श्रीलंका का लोकल न्यूज़ फॉलो करो या पाकिस्तान का लोकल न्यूज़ फॉलो करो, दे वर फीलिंग द हीट कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा से इलेक्ट हो जाते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये सब न्यूज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, बांग्लादेश में बहुत चल रही थी। तो क्यों चल रही थी उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज दीज पीपल आर अ ग्रेट हार्ड लाइनर पर्सन, जो उनकी आइडियोलॉजी है बिल्कुल उस पर स्टिक होना चाहते हैं कि दे आर नॉट समवन की जो बहुत जिसको अपने हिसाब से चलाया जा सके। जो बाइडेन इज़ दैट पर्सन। या डेमोक्रेट्स के ज़्यादातर प्रेसिडेंट्स जो रहे हैं, अगर बराक ओबामा को थोड़ा सा मैं साइड कर दूं तो बाकी सब मोर और लेस बाय एंड लार्ज वैसे ही प्रेसिडेंट रहे जिनको आप अपने हिसाब से चला सकते हो। डोनाल्ड ट्रंप इज़ नॉट दैट पर्सन। तो इसलिए कनाडा इज़ फीलिंग द हीट, दैट वो कल्चर इज़ फीलिंग द हीट। और उसके अलावा यूक्रेन हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड टू फील द हीट। अब वही हीट कतर ने भी फील करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो कतर का जो ये स्टेटमेंट आया है, यू नोटिस इट दैट ये स्टेटमेंट जस्ट आफ्टर द इलेक्शन आया है। कतर ने क्या किया है कि फाइनली कतर को आप जानते ही हो कि इट वाज प्लेइंग अ रोल ऑफ अ मीडिएटर, सीज फायर डील कराने के लिए। वो इजराइल और हमास के बीच में, बिल्कुल पैलेस्टीनियंस और इजराइल के बीच में एक सीज फायर हो जाए इसकी कोशिश कर रहा था। लेकिन वहीं पर कतर ने कई बार ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो कि हमास को या पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हुए भी दिए उन्होंने। लेकिन वही कतर अब अपने हाथ खड़ा कर चुका है और उसने हमास के टॉप लीडरशिप, जो कि लंबे समय से लगभग 10 साल से कतर में रह रही है, उसको कहा है कि भाई यू आर नॉट वेलकम इन कतर, आप कतर छोड़ दीजिए। अब आप सोचोगे कि इतना बड़ा स्टेटमेंट कतर ने कैसे दे दिया, तो अगले 7-8 मिनट में आप समझोगे कि इस स्टेटमेंट के क्या मायने और कतर क्यों इतना बड़ा ड्रास्टिक स्टेप ले रहा है और यूएस का उसमें क्या रोल है, और कतर के लिए यूएस में जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है वो कितना ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। इसको देखेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे कि हम रोज करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि मिनटमैन 3 मिसाइल जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में था वो किस कंट्री ने डेवलप किया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है आपके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, रशिया और चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होगा, ए। आई होप आपने भी यही आंसर सोचा होगा और कमेंट भी किया होगा। तो मिनटमैन 3 मिसाइल जो है ना, एक्चुअली में इट वाज मेड इन 1970 और इस काफ़ी फेमस मिसाइल है और इसको बोइंग ने बनाया था, लेकिन विथ टाइम टू टाइम अमेरिका इसको डेवलप करते रहा है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। जैसे जैसे टेक आगे बढ़ता गया है इसको डेवलप किया है, और रिसेंटली अभी जस्ट इलेक्शन के एक दिन बाद इसको दोबारा दे हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था, इसीलिए यू सी दैट क्वेश्चन। इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और अगर मैं कहूँ कि ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस 50 सिंपल क्वेश्चंस करके आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की एक ट्रिप जीत सकते हो, या आप अपने फैमिली के साथ एक 5 स्टार होटल में लग्जरी वेकेशन जीत सकते हो, या आप मैकबुक, आईपैड, आईफोन जैसे एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हो। तो आपको विश्वास नहीं होगा बट ये बिल्कुल सच है। अनअकैडमी आपके लिए लेकर के आया है एक स्कॉलरशिप टेस्ट जो कि 10 नवंबर को होने वाला है, और ये टेस्ट सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इसका रजिस्ट्रेशन है। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी हुई है इसकी, उस पर जाकर के आप इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लीजिए। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस का आंसर करके यू कैन विन एक्साइटिंग प्राइसेस लाइक 50 करोड़, वर्थ ऑफ 50 करोड़। और उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखना कि जितने लोग इस टेस्ट के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं सब को कुछ ना कुछ गिफ्ट्स वहाँ पर सबके लिए वेट कर रहे हैं। सो जाइए, इस लिंक पर क्लिक करिए और इस पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट ज़रूर करें, और इसको आप ज़रूर से अटेम्प्ट करिए इस स्कॉलरशिप टेस्ट को, क्योंकि हर साल लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल गिव दिस स्कॉलरशिप टेस्ट एंड दे विन एक्साइटिंग प्राइसेस। हमने अपने वेबसाइट पे उसका रिजल्ट भी पोस्ट किया हुआ है। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। तो बहुत टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी मिडिल ईस्ट में, और कतर एक मीडिएटर का रोल उसमें प्ले कर रहा था। तो अब कतर ने हमास के लीडर्स को अपनी कंट्री छोड़ने के लिए कह दिया है। सिंपल सी बात है कि क्योंकि गवर्नमेंट का चेंज हुआ है यूएस के अंदर में, तो उसकी वजह से काफ़ी प्रेशर पड़ना शुरू हो चुका है कतर के ऊपर। और ये प्रेशर जो है, नाउ कतर इज़ फीलिंग दैट प्रेशर कि अगर ये हमास के लीडर्स ने ये कंट्री नहीं छोड़ी तो शायद हो सकता है कि कतर और यूएस के रिलेशंस ख़राब हो जाएं, और वो कतर के लिए बहुत बुरा होगा।
कतर के बिजनेस के लिए बहुत बुरा होगा। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। बहुत लोग इस चीज़ को, ऐसा एक मिसकंसेप्शन सा है, लोग कहते हैं कि कतर इज़ अ मुस्लिम कंट्री, तो इस वजह से कतर हमेशा पैलेस्टीनियंस या हमास या हिजबुल्ला जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करेगा, या सऊदी अरेबिया, लेट्स से अबाउट सऊदी अरेबिया ऑल्सो। लोगों को ऐसा लगता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू नो व्हाट, ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि दीज कंट्रीज दे आर रिच इन ऑयल एंड गैस, और ऑयल एंड गैस मीन्स बिजनेस, और बिजनेस का मतलब है यू नीड अमेरिका फॉर दैट बिजनेस, टू डू दैट बिजनेस। दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन दिस यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज। और जितनी भी कंपनीज आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द कंपनीज दैट आर टेकिंग ऑयल आउट ऑफ देयर, या जो इनके नेटवर्क में शामिल हैं, दैट मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज आर जर्मन कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा उनके नेटवर्क पे डिपेंडेंट हैं, और इस वजह से ये उनसे रिलेशन ख़राब करने का जिम्मा बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। अब हमास से कोई ऐसा तो उनको फ़ायदा मिल नहीं रहा है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलीजन दे आर जस्ट सपोर्टिंग हमास, तो वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है उसको ज़्यादा दिन तक टेक ओवर कर पाना। यही प्रॉब्लम हुई है कतर के साथ, और इसीलिए कतर को अब, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, अभी तक बाइडेन थे, बाइडेन की पूरा जो मिडिल ईस्ट में उन्होंने मेस क्रिएट किया हुआ था वो आपने देखा ही अपनी आंखों से। अब उस मेस को साफ करने का वक्त आ चुका है, और ट्रंप ने उसको साफ करना शुरू भी कर दिया। अभी वो ऑफिस में आए भी नहीं है, ही इज़ नॉट येट द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ऑफिशियली, बट आप देखो मेस अपने आप साफ होना शुरू हो चुका है। तो कतर ने ऐसा क्यों कहा है? बिकॉज देखो, एक सीज फायर डील की बात चल रही थी बहुत लंबे समय से। कतर कोशिश ये कर रहा था कि इलेक्शन से पहले ही ये कोशिश कर रहा था कि इजराइल और जो हमास है उसके बीच में एक सीज फायर डील साइन हो जाए। अब इस सीज फायर डील से होगा क्या कि मामला शांत हो जाएगा और फिर से बिजनेस जो है वो अपने ट्रैक पर आ जाएगा। बट यहाँ पर हमास ने निगोशिएट करना शुरू किया, और कतर का रिक्वेस्ट था हमास से कि आप जो है सारे हॉस्टेजेस को रिलीज़ कर दो इसराइल के। अगर आप एक बार सारे हॉस्टेजेस को इसराइल के रिलीज़ कर देते हो तो इसराइल खुद ही बहुत डाउन पोजीशन में आ जाएगा, और वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि देखो हमास ने तो हथियार डाल दिए भाई, उसने तो सरेंडर कर दिया, उसने सारे जो ये इसराइली हॉस्टेजेस से सबको छोड़ दिया। नाउ यू हैव टू स्टॉप अटैकिंग लेबनान और गाज़ा। आपको ये सब कुछ अपना ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन रोकना पड़ेगा, और फिर अपनी सेना को वहाँ से वापस बुलाना पड़ेगा। तो ये इजराइल के ऊपर प्रेशर पड़ता, और उसके बाद ही एक सीज फायर डील साइन हो पाती। तो देयर हैज़ टू बी समवन जो पहला स्टेप ले, बट हमास इससे बिल्कुल मना कर देता है। और हमास का कहना ये है कि हम ऐसा कोई शॉर्ट टर्म जो सॉल्यूशन है वो नहीं चाहते, हम कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहते हैं। अब यहाँ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की पोजीशन में ही नहीं है हमास। अब जो छत, जहाँ पर एक सर छुपाने के लिए छत मिली थी, वो भी चली गई हाथ से। कतर ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसकी भी हालत ख़राब हो चुकी है। और ये जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ये एक्चुअल में कुछ हवे में नहीं आई है, या कुछ ऐसा सिर्फ एक रैंडम पोस्ट नहीं है, ये मल्टीपल जगह से कंफर्म्ड पोस्ट है। खुद अमेरिकन ऑफिशियल ने, और जेरूसलम पोस्ट में ये छपा है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो जेरूसलम पोस्ट में सीधा सीधा एक अमेरिकन ऑफिशियल ने उनसे बात करी, जो कि स्टेट ऑफिशियल है, इज़ नॉट रिवील्ड हिज नेम, दे हैव नॉट ऑब्वियसली रिवील्ड हिज नेम, बट उसने कहा है कि क्योंकि बहुत बार ये प्रपोजल जो कतर ने भेजा था हॉस्टेजेस रिलीज़ करने का हमास को, उसने बार बार इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। तो कतर, इससे पहले कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, 100% इट इज़ एन अमेरिकन पार्टनर, दैट कंट्री इज़ एन अमेरिकन पार्टनर, और उनको वो अमेरिका के रिलेशन को बचा करके रखना है। इस वजह से इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, और कतर के सारे हमास के जो लीडर्स हैं उनको कतर छोड़ने के लिए बोल दिया है, और अगले 10 दिन में ही छोड़ने को बोल दिया है। अब बात आई कि जब ये कतर छोड़ देंगे, जहाँ पर ये 10 साल से रह रहे थे, अगर आपको पता होगा तो ये साल 2012 से, जब से सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ था, तब से ये कतर के जो जितने भी, ये कतर में जो हमास के जितने भी बड़े बड़े बिग शॉट लीडर्स हैं, अगर आप इस्माइल हानिया को भी जानते होगे तो वो भी कतर बेस्ड ही था, तो ये सब वहाँ पर रह रहे थे। कई सारे हिजबुल्ला के भी जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो भी कतर में ही रहते हैं। अब कतर ने इन सबको कह दिया कि भाई यू आर नॉट वेलकम हियर, भाई अपना घर देख लो कहीं और, भाई हमारे हाथ जोड़ करके हमें माफ़ करो, हम और मदद नहीं कर पाएंगे, वरना अमेरिका ऐसी की तैसी, अमेरिका तो छोड़ो डोनाल्ड ट्रंप ऐसी की तैसी कर देगा। ये बात ये लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और अब इन्होंने इनसे हाथ जोड़ लिया है। तो ये जाएंगे कहाँ? अब इनका दूसरा, वैसे तो इनके बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग हैं इनको रखने वाले, खैर उनकी भी बहुत जल्दी, क्योंकि वो खुद ही बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। तो अब ये बताया ये जा रहा है, हालांकि इसके ऊपर रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है, बट ये बताया जा रहा है कि कतर छोड़ के जो इनका दूसरा घर है ये वहाँ पर जाने वाला है। दूसरा घर इनका है टर्की, और टर्की में भी, क्योंकि टर्की के जो लीडर हैं वो भी इनको बहुत सपोर्ट देते हुए नज़र आए। अर्डोगान के कई सारे स्टेटमेंट्स हैं बहुत फेमस, जहाँ पर ये हमास को, और हमास का जो काम है, काम मतलब जो मिलिटेंट
करते हैं, उनके जो टेरराइज करते हैं, उसके काम को बहुत प्रेस करते हुए नज़र आए अर्डोगान क्यों चाहते हैं कि ये हमास आ जाए उनकी कंट्री में, उसको भी समझना आप थोड़ा सा, क्योंकि उनकी कंट्री में भी एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है बहुत ज़बरदस्त, और उस इंटरनल पॉलिटिक्स से और बहुत बार रिबेलियन हो चुका है अर्डोगान के खिलाफ। खुद ही हमेशा एक रिबेल ग्रुप तैयार रहता है अर्डोगान को उनकी पोजीशन से हटाने के लिए, और इस वजह से वो चाहते हैं कि ऐसा कोई मिलिटेंट ग्रुप आ जाए, जैसे लेबनान में एक मिलिटेंट ग्रुप घुस गया हिजबुल्लाह जैसा, जिसने वहाँ पर क्या किया कि जो उनके मतलब की सरकार थी वो बनी रहे, एक डिक्टेटरशिप टाइप है, और क्या है वहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो ठीक वैसा ही टर्की में अर्डोगान भी चाहते हैं कि एक डिक्टेटरशिप हो उनकी। तो अगर हमास जैसा कोई मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर चला जाएगा तो उसको कायम रखने में बहुत आसानी होगी, एंड दीज आर द बैड गाइज हु विल डू द बैड वर्क्स फॉर देम। तो सिंपल सी बात है, इस वजह से वो चाहते हैं, इस वजह से वो वेलकम भी करेंगे 100%। हालांकि अभी टर्की की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से इस रिलोकेशन के बारे में कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है। ये बात सिर्फ जेरूसलम पोस्ट ने पोस्ट की है, और उनके पोस्ट के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि टर्की में मे भी पॉसिबल है कि वहाँ पर जा सकते हैं। देखो जाने का तो ये को कहीं घर नहीं मिलेगा तो ये ईरान चले जाएंगे, ईरान रख ही लेगा इनको। ईरान अभी बेचारा खुद ही परेशान है, जब से यूएस में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं, तो ईरान का तो पोजीशन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या करेगा, ना ही कोई स्टेटमेंट अभी तक ऑफिशियल आया है उनकी तरफ से। तो टर्की ही इनका मोस्ट प्रोबेबल घर हो सकता है जहाँ पर जा करके ये रुक सकते हैं, अदरवाइज ये छिप छिपा के कहीं रहेंगे बेचारे सब। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बिकॉज अब मिडिल ईस्ट की जो पॉलिटिक्स चेंज होगी ना, वो आपको देखने में मज़ा आ जाएगा, बिकॉज पूरी तरीके से पावर डायनेमिक्स आपको शिफ्ट होती हुई नजर आएगी। जो कंट्रीज अभी तक फ्रंट फुट पे आप देख रहे थे ना, कतर, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज जो फ्रंट फुट पे आ गई थी बिल्कुल कि नहीं वी आर हियर फॉर द मुस्लिम वर्ल्ड, अब आप देखोगे ना कि वो थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लेंगे। वाई? बिकॉज मैंने आपको हर बार बोला है कि दे आर बिजनेस कंट्रीज, और इनको सबसे पहले अगर कोई चीज़ सूझेगी तो वो अपना बिजनेस सूझेगा, अपनी इकॉनमी सूझेगी, उसके बाद ही ये उसके बियॉन्ड नहीं सोच सकते। तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ दिखनी शुरू भी हो चुकी है, अभी तो पावर में आए भी नहीं है, ही इज़ नॉट द प्रेसिडेंट येट, बट अभी से ही वो हीट आपको फील होती हुई नज़र आ जाएगी। और कतर ने भी एक स्टेटमेंट दिया था, अल थानी ने एक स्टेटमेंट दिया था पिछले साल का पिछले कुछ टाइम का स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा था कि हमारा जो रोल है ना मीडिएटर का, एज अ मीडिएटर, उसको हम रीथिंक कर रहे हैं, और शायद वो रीथिंक करना इन्होंने रीथिंक कर लिया है, और उसके लिए स्टेप भी ले लिया है कि नमस्कार हमास, आप भाई अपना देख लो, हमारा और आपका साथ यहीं तक था, इतना ही कर पाएंगे आपके लिए। तो अब आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। बस एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि वो स्कॉलरशिप टेस्ट जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, उसको ज़रूर से जाकर रजिस्टर कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट उसका रजिस्ट्रेशन है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।